चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रारंभ एकेडमी में। ये वीडियो स्पेशली जो आज नोटिफिकेशन आया है एमपी कांस्टेबल, उसके लिए मैं बना रहा हूं। 45 डेज का समय है। 45 दिन में हम क्या बेहतर कर सकते हैं, हम हमारा सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं, हमारी एक सीट कैसे फिक्स कर सकते हैं, वो सारी चीजें एनालिसिस करने वाले हैं। मतलब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रीवियस नोटिफिकेशन क्या था, अभी के नोटिफिकेशन में कोई बदलाव हुआ है क्या, पिछली बार कट ऑफ क्या था, पेपर पिछली बार कैसा आया था, पेपर भी दिखाऊंगा, कट ऑफ भी दिखाऊंगा, पिछली बार का नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, सारी चीजें कंपेयर करके बताऊंगा। तो बिल्कुल जुड़े रहें। 20 से 25 मिनट का समय लूंगा और 25 मिनट में अगले 45 दिन की हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि किस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन फाइनल हो। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले नोटिफिकेशन से। यहाँ नोटिफिकेशन देखेंगे तो 2023 का भी ओपन है और 2025 का भी ओपन है। 2025 में आपको क्लियर हो चुका है कि 15 तारीख से फॉर्म डलना स्टार्ट होंगे, यानी कि परसों से, और 29 तारीख लास्ट डेट रहेगी। 15 दिन का समय दिया है आपको फॉर्म डालने के लिए। 15 सितंबर से चालू होगा, 29 सितंबर को खत्म होगा। 33 साल की उम्र तक के फॉर्म भर सकते हैं, 18 से लगाकर 33। बाकी जो एज रिलैक्सेशन है वो है, वो सारी चीजें आपके पास 10th बेस अनरिजर्व कैटेगरी, बाकी सब जो एसटी कैटेगरी है उनके लिए 8th क्लास तक का दे रखा है। फिजिकली बाकी सारी चीजें दे रखी है कि 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और बाकी स्टैंडर्ड दिया हुआ है। तो ये क्राइटेरिया है फॉर्म भरने के लिए, है ना। आप फॉर्म भर सकते हैं और पेपर जो रहेगा वो 30 अक्टूबर का आपका होने वाला है। 45 दिन का समय है आपके पास। तो शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले कि ये नोटिफिकेशन में सारी चीजें पिछली बार और अब की बार में सेम है। आप ध्यान दोगे, यहां पर पेज नंबर 51 पर दिया गया है कि पेपर क्या होने वाला है। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए हैं, मेरे पास भी बच्चों का मैसेज आया है, और बट ओबीएस से जो भी देखेगा और पढ़ेगा सिलेबस को तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा पढ़ने में। ध्यान से देखना, पेज नंबर 51 कहां है, या तो 42 है। 51 पेज नंबर पे देखते हैं, आगे लेके जाता हूं मैं। यहां पर पेज नंबर 54, 53, 52 और ये रहा 51। देखो ध्यान से, यहां पर लिखा है सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, उसके अलावा बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, और विज्ञान एवं सरल अंकगणित। तो बच्चा क्या होता है, वो कंफ्यूज हो जाता है, ये दो जगह रीजनिंग के बारे में लिखा हुआ है और यहां पर जो है विज्ञान के साथ मैथ्स कर दिया, तो क्या गणित 15 नंबर का आएगा क्या। तो भाई साहब ये 2025 का है, ये ध्यान से देखो 2025 लिखा है, रूल बुक 2025, और यहां पर देखिए रूल बुक 2023 सेम है। सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान 40 नंबर, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि 30 नंबर, और विज्ञान एवं सरल अंकगणित 30 नंबर। सेम टू सेम लिखा है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन पेपर में 60-40 का रेशियो था, 60 नंबर का मैथ्स रीजनिंग था, 40 नंबर का आपका जीएस था। दिखाऊंगा वो भी आपको, पेपर पूरा का पूरा दिखाऊंगा। हो सकता है आपको व्हाइट में कम दिख रहा हो, तो अब मैंने जूम कर दिया, आपको एग्जैक्ट दिख रहा होगा कि यहां जो लिखा है और यहां जो लिखा है सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसमें नीचे साइड एक लाइन दिया था, उक्त प्रश्न पत्र के आरक्षक रेडियो पदों के लिए पात्र एवं इच्छुक आवेदकों का उपरोक्त दर्शित मतलब ये रेडियो था उस समय, अब की बार रेडियो नहीं है इस बार की वैकेंसी। यदि हम 2025 वाले रूल बुक को देखेंगे तो मैंने रूल बुक का जो बनाया था उसमें इन पदों के बारे में आपको नहीं बताया था, तो उसके बारे में मैं सारी चीजें आपको बता देता हूं। पद के बारे में भी जानकारी यहाँ पर सारी दी हुई है, ये रहा। यहां पर आप देखोगे कि टोटल मिला के 7,500 वैकेंसी है। ये टोटल के बारे में दे रखा है, टोटल 7,500 वैकेंसी है। अगर जो इसको जूम करके आप देखोगे तो टोटल 7,500 वैकेंसी यहां पर दिया है। 7,500 वैकेंसी, 7,500 वैकेंसी में दो चीजें हैं, एक जो है आपकी जीडी भर्ती है और एक जो होती है जिसको रिजर्व बल कहा जाता है ना। एक जीडी रहती है और एक रिजर्व बल के लिए रहती है। यहां पर आप देखोगे तो दोनों के एसएएफ कहा जाता है उसे, एसएएफ। तो यहां देखो ये दिया हुआ है एसएएफ, विशेष सशस्त्र बल। ये टोटल मिला के 700 वैकेंसी है। इसमें महिलाओं की कोई वैकेंसी नहीं है, इसमें पुरुषों की वैकेंसी है एसएएफ में। जबकि हम लोग यहां पर देखेंगे 6800 वैकेंसी जो है, ये यहां पर देखो 6800 वैकेंसी जो है, 6800 है जो जीडी की। तो महिलाओं के लिए जो है 6800 में से उनको वैकेंसी में जॉब मिलेगी, और बाकी की जो 700 है वो प्योर पुरुषों के लिए, एसएफ के लिए। तो यहाँ पर एसएफ मतलब जो आपने देखा होगा उनको थाना नहीं मिलता है, अलग अलग जगह लोकेट किया जाता है, जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग। तो ये मेरिट लिस्ट पे मिलता है, मेरिट लिस्ट पे अकॉर्डिंग वहां से डिसाइड होता है कि किसको क्या मिलेगा। यहां पर हम जीडी की बात करें तो जीडी की वैकेंसी में भी दिया है कि ओपन वैकेंसी, जो यहाँ पर सारी चीजें लिखी है, ध्यान से देखोगे। अनरिजर्व के लिए ओपन वैकेंसी 27 और 13%, आपको पता है 13% वाला सिस्टम चलता है अनरिजर्व के लिए और ओबीसी के लिए। तो वो 13% या काल्पनिक वाला भी साथ में इन्होंने बांट के दे रखा है कि इस तरीके से पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओपन 2720 है टोटल मिलाकर। एक्स सर्विसमैन के लिए टोटल 680 है। एचजी के लिए आप देखोगे तो होमगार्ड के लिए 1020 है।
फीमेल के लिए आप देखोगे 2380 है, टोटल मिला के 6800 है। तो ये था वैकेंसी के बारे में जानकारी। अब सीधा उठ के आते हैं हम लोग पीपीटी के ऊपर कि अब हम एनालिसिस क्या करने वाले हैं इसके बारे में। पेपर पुराना जो था वही रहने वाला है। पेपर भी मैं आपके सामने दिखा देता हूं कि पिछली बार जो पेपर आया था कैसे आया था। मैंने पेपर ये रहा, यहां पर आप देखो पेपर, ये पहला सवाल है, खरीफ और रबी की फसल, मतलब जीएस का क्वेश्चन है। लाइन से मैं आपके सामने बढ़ाता जाता हूं कि यहां पर जीएस के क्वेश्चन 1 से चालू हुए। जीएस और साइंस को हम कॉमन मान के चले तो ये जीएस साइंस चलता जा रहा है। ज्यादा आगे निकल गए नहीं, ये कथन निष्कर्ष आ गए नहीं, कथन है जो रीजनिंग का नहीं है, उसी से रिलेटेड कथन है। और आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। 27, 28, 29, 30, 34, 37, 38 के बाद स्टार्ट होगा दूसरा सब्जेक्ट। ये देखोगे यहाँ पर 36 से स्टार्ट हो गया, श्रृंखला में गलत क्रम का पता लगाए। मतलब 35 क्वेश्चन आपको यहाँ पर साइंस के मिले हैं, साइंस और जीएस के मिले हैं। और यहां से आप देखोगे, अच्छा ये बीच में फाइंड ऑड वन आउट, ये भी रीजनिंग का ही सवाल है ना, असंगत सब चुने। अब आगे अगर जो हम देखेंगे तो रीजनिंग चल रहा है, रीजनिंग चल रहा है, चल रहा है, रीजनिंग आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। रीजनिंग के सवाल, रीजनिंग के क्वेश्चन भी ऐसा नहीं, अच्छे सवाल पूछे गए, ध्यान से देखो। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है, रैंकिंग का क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका सिलोजिज्म का क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर मैथ्स स्टार्ट होती है, मैथ्स में भी अच्छे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन है, आप देखोगे। उसके अलावा बीच में फिर से रीजनिंग आ गया, रीजनिंग के क्वेश्चन कथन निष्कर्ष वाले सवाल है, ये सारे क्वेश्चन से आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर देखो हम कहां तक पहुंच चुके हैं, 82 तक पहुंच गए। ये सारी चीजें चल रही है, रीजनिंग मैथ्स, रीजनिंग मैथ्स, रीजनिंग मैथ्स, रीजनिंग मैथ्स, रीजनिंग मैथ्स, रीजनिंग मैथ्स। आप देखो 65 क्वेश्चन इसमें जो है रीजनिंग मैथ्स के। इस पेपर को अगर जो हम क्रॉस कर रहे हैं 90 पे पहुंच गए, ध्यान से देखो 100 की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी भी रीजनिंग मैथ्स चल रहा है, रीजनिंग मैथ्स चल रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 98, 99 और 100 क्वेश्चन भी रीजनिंग और मैथ्स का ही है, पूरे के पूरे सवाल रीजनिंग और मैथ्स के हैं। तो 35 क्वेश्चन आपके जो रहे वो जीएस साइंस के थे, और 35 या 36 क्वेश्चन, और बाकी के जो क्वेश्चन बचे कितने, 65 क्वेश्चन, 64-65 क्वेश्चन मैथ्स के रहने वाले। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर अगर जो हम इस पेपर की बात करें तो दोनों में कोई बदलाव नहीं है, सेम टू सेम पैटर्न है, उसी पैटर्न पर पेपर होने वाला है। रीजनिंग और मैथ्स 55 से 65 के बीच में है, कुछ पेपर में 55 भी रहा, 57 भी रहा, मतलब ऑन एन एवरेज आप मान के चलो तो 60-40 का ही रेशियो है, कोई बदलाव नहीं है। पहले जो रेशियो रहता था उसी रेशियो में आपको पेपर मिलेगा, 60 और किसका, 40 का। 60-40, अगर जो ये 4 नंबर बढ़ गया तो ये 4 माइनस हो जाएगा, ये 5 बढ़ गया 5 माइनस हो जाएगा, 5 घट गया तो 5 बढ़ जाएगा। 60-40 का रेशियो, 60-40 का आपका रेशियो होने वाला है। दूसरा हम लोग बात करें तो यहां पर आपके मेरिट लिस्ट जो बनेगी उसमें आपके नंबर जोड़े जाएंगे, किसके, फिजिकल के भी। और अगर जो 45 दिन में कंफर्म पेपर हो गया तो भैया फिजिकल में लंबा समय नहीं मिलेगा, फिजिकल भी प्रिपेयर रहिएगा आप। फिजिकल में आप देखोगे तो ये 3 चीजें हैं, एक आपका जो है रनिंग है, गोला फेंक है, लॉन्ग जंप है। तो अधिकतम 30 मार्क्स जो है वो 8.6 मीटर से अधिक पर है, 5.57 पे यहाँ पर 30 नंबर है। और यहां पर जो है 1.24 सेकंड, 124 सेकंड समथिंग में आउट ऑफ मार्क्स है, बाकी ये कम होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे। तो आप चाहो तो उसको ओपन करके देख लेना, पूरा ये जो यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया हुआ है, इस नोटिफिकेशन में सारे नंबर के बारे में लिखा हुआ है। रूल बुक निकालोगे तो यहाँ नीचे नंबर्स के बारे में दे ही रखा है, आगे अगर जो ले जाओगे तो कितने नंबर, ये देखो ये टाइमिंग से रिलेटेड दिया हुआ है। लंबी कूद जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कब हो सकते हैं, 3.82 मीटर लंबी कूद, शायद ये फीमेल का होगा, मेल के लिए क्योंकि ज्यादा है। यहाँ पर आप देखोगे लंबी कूद महिला के लिए था, पुरुष के लिए यदि लंबी कूद देखोगे आप तो लंबी कूद 4.84 मीटर है, और ये जो है ये क्या है, ऊंची है 8.73। यहाँ पर देखो गोला फेंके, सॉरी, और ये जो है ये रनिंग है, रनिंग में मिनिमम टाइम जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 146.5 से कम में आते हैं तो 40 में से 40 अंक मिलेंगे। ये दौड़ में है, किसके, 800 मीटर दौड़ में पुरुषों के लिए है क्या, यहाँ पर आप देखोगे तो पुरुष के लिए, करेक्ट। तो ये नंबर भी आपके जुड़ेंगे। तो आप अभी अगर जो पढ़ाई कर रहे हैं तो दोनों चीजों को साथ में देख के चलना, पैरेलली देख के चलना। आज क्यों एनालिसिस कर रहे हैं, उसका कारण यह है कि पिछली बार का कट ऑफ देखो, पिछली बार का कट ऑफ देखो, अनरिजर्व के लिए अगर जो आप देखेंगे तो 153 रहा है, 152 पे वेटिंग रहा है, 153 पे सिलेक्शन हुआ है, 153 मार्क्स चाहिए, मतलब 75 कम से कम दोनों। अगर जो आप गोला ढंग से फेंकते हो, सारी चीजें ढंग से करते हो, उसमें अगर जो आप 80 नंबर ले भी आए तो इधर 73 चाहिए ही चाहिए किसी भी कंडीशन में, जनरल कैटेगरी वाले। अगर जो यहाँ पे एससी कैटेगरी के लिए हम लोग देखेंगे तो 145 मार्क्स से बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 10 नंबर का अंतर है, 7-8 नंबर का अंतर है, 8 नंबर का फर्क आएगा। आप इधर 80 मार लोगे
तो इधर 65 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा। मतलब आपके 60, 62, 63 से कम में तो कुछ नहीं होना है। एससी कैटेगरी देख लो, एसटी कैटेगरी के लिए यदि हम लोग देखेंगे तो एसटी कैटेगरी का यहां पर दिया गया है, देखो 140 मार्क्स। 140 मार्क्स अगर जो उसमें 80 नंबर आप ले आए तो इधर 60 नंबर आपको लाना ही लाना पड़ेगा। इधर मिनिमम 80 आप लेके चलोगे, 80 तो आपको मारना ही मारना है, 80 नंबर तो कम से कम लाना ही लाना है। 80, 75, 80, 75, 80, 75, 80 लेके बच्चा चलता ही चलता है। तो यहाँ पर 70 नंबर आपके मिनिमम चाहिए। ये पिछली बार के कट ऑफ के हिसाब से, पिछली बार आप देखोगे तो 2300 समथिंग कुछ भर्ती हुई है, 2300 के आसपास। अब की बार 7500 है, थोड़ा कट ऑफ डाउन जाएगा भी जाएगा, थोड़ा कट ऑफ डाउन जाएगा। और आप थोड़ी मेहनत कर लोगे तो हो सकता है ये आपके जीवन का एक बहुमूल्य साल हो जाए कि इस साल आप सिलेक्शन ले जाओ। यदि आप बात करेंगे कि आपको 70 नंबर लेके आना है, 70 नंबर हम टारगेट करके चलते हैं कि हमको 70 नंबर लेके आना है। यहां पर देखेंगे आरक्षक सामान्य ड्यूटी, जनरल ड्यूटी के लिए अगर जो हम बात करेंगे तो ये सारी वैकेंसीज की डिटेल है, 7500 जो डिटेल में आपको दे चुका हूं। और ये जो है 700 जो कौन सी वाली है, एसएफ की है, और 6800 जीडी की है। ये भर्ती के बारे में आपको बता चुका हूं। आपको चाहिए किसी भी तरीके से 75 नंबर, ये सेट कर लो कि अपने दिमाग में सेट रहे, किसी भी तरीके से हमको 75 नंबर लेके आना है। कितने नंबर लेके आना है? 75 नंबर हमारा टारगेट रहे। 75 प्लस कैसे भी करके मारना है, 75 मारना है, जिसमें से 60 नंबर की मैथ से, कितने की मैथ से? 60 की। और 40 का क्या है? 40 का मैथ्स प्लस रीजनिंग है। और 40 का क्या है? जीके जीएस, जीके प्लस जीएस, है ना। जीके मतलब जनरल नॉलेज और जनरल साइंस। आपको इस 60 में से किसी भी तरीके से 55 प्लस मारना है। कितना मारना है? 55 प्लस, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग ऐसा है जो 45 दिन में भी गेम पलट देता है, 45 दिन में भी समझ में आने लगता है, 45 दिन में भी बनने लगता है। बस आदमी ये कि दिन रात गणित में खो जाए। मतलब अभी आप समझ लो कि अगले 45 दिन आप कम से कम 16 घंटे या 15 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, 14 से 15 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो तो काम चलेगा। और इस 15 घंटे में आपको सबसे ज्यादा जो विश्वास करना है वो सेल्फ, खुद पे विश्वास करना है, किसी और पे विश्वास कम करना है। जैसे मैंने आपको बोल दिया 15 घंटे आपको मैं पढ़ा दूंगा, हो सकता है मैं पढ़ा पाऊं, हो सकता है मैं ना पढ़ा पाऊं, कोई और अगर जो बंदा हो ये वादा करे कि मैं पढ़ा दूंगा। कोई पढ़ाए या ना पढ़ाए, आपको पढ़ना है। 15 घंटे का आपको शेड्यूल बनाना है, 15 घंटे के लिए बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करनी है। और सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो फोकस करना है मैथ्स रीजनिंग पे, क्योंकि ये 40 नंबर जीएस वाले अगर जो आप 40 में से 40 ले आए तो फिर आप कांस्टेबल मत करना, एमपीपीएससी की तैयारी करना, आप पीएससी फाइट कर सकते हैं। उसका कारण है कि इस 40 नंबर के लिए फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, ज्योग्राफी का पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है। उसके अलावा आपको एमपी पढ़ना है, एमपी तो रह ही गया, एमपी पढ़ना है, स्पोर्ट्स पढ़ना है, और एक वो आता है ना, क्या बोला जाता है, प्रथम ये प्रथम वो सब कुछ पढ़ना है। तो 10 सब्जेक्ट मिला के 40 नंबर या मैथ्स रीजनिंग बना के 55 नंबर। तो अगर जो आप अच्छे तरीके से फोकस करते हो, यदि डेली के 4 घंटे आप मैथ्स को फिक्स करते हो, डेली के 4 घंटे आप रीजनिंग को फिक्स करते हो, 8 घंटे हो गए। 2 घंटे आप अगर जो मान लो जीएस को फिक्स करते हो, 2 घंटे आप साइंस को फिक्स करते हो, तो हो गया ना आपका समय 4 4 8 और 4 12 12 घंटे दे दिया, मोर देन सफिशिएंट है। आप इतना समय 12 14 16 जितने घंटे आप पढ़ सकते हो पढ़ो। लेकिन आप मैक्सिमम क्या करो, टेबल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ कि हमको पढ़ाई करना है। अगले अगर जो 45 दिन आप 4 घंटे मैथ्स रोज पढ़ते हो तो 180 घंटे होते हैं। 90 घंटे, 80 घंटे, 90 घंटे में कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपकी मैथ्स कंप्लीट करता होगा 90 दिन में, एक एक घंटे पढ़ा के। मतलब आप चाहो तो 2 बार पूरी गणित वापस रिवाइज कर सकते हो, बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, क्योंकि आप पढ़ रहे हो। तो इस बार टारगेट करना है कि सिलेक्शन 100% श्योर लेना है। जिस भी टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उनको कवर करना है। दूसरा, आपका रीजनिंग जो था ना, वो पिछली बार थोड़ा सा लेवल उठा के गया था, बैंकिंग को उसने पकड़ा था। आप कोशिश करना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा लें भाई साहब। पीवाईक्यू तो सारे ठोक देना, पीवाईक्यू सारे लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, सारे लगाना है। उसका कारण ये है, पीवाईक्यू लगाने से आपको आइडिया लगेगा पेपर का लेवल क्या होता है। बहुत कुछ बदलाव नहीं होता है, सेम वैसा ही पूछा जाता है। कभी कभी जैसे पिछली बार पहले पेपर में 7-7 क्वेश्चन, 8-8 क्वेश्चन उसने सिलॉक के पूछ लिए थे, 6-6 क्वेश्चन पेपर में दे दिए सिलॉक के, है ना। इस तरीके के सवाल पूछ लिए। तो पढ़ना तो पड़ेगा, समय तो आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन इस 45 दिन की आपकी स्ट्रेटेजी जो होनी चाहिए वह होनी चाहिए वीकली टेस्ट। एक वीक में आपको टेस्ट लगाना है, वीकली टेस्ट लगाना है। टोटल मिला के 7 चंग 42, मतलब 5 टेस्ट लगाना है, ज्यादा टेस्ट आपको नहीं लगाना है। वीकली टेस्ट लगाना है, टोटल 5 टेस्ट लगाओगे आप, 5 टेस्ट में आपका काम बन जाएगा। उसके अलावा आपको 4 घंटे मैथ्स को देना है, 4 घंटे आपको रीजनिंग को देना है, और 4 घंटे आपको
जीके जीएस को देना है। जीके जीएस का जो टाइम रहेगा वह रहेगा हर 2 घंटे के बीच में 1 घंटा, हर 2 घंटे के बाद 1 घंटा, 2 घंटे के बाद 1 घंटा, 2 घंटे के बाद 1 घंटा, क्योंकि वो क्या करेगा, आपके दिमाग को सफल करेगा, है ना। आप बोरियत नहीं फील करोगे, आप हेजिटेट नहीं होगे, आप परेशान नहीं होगे, आपका ब्रेन स्लो नहीं होगा। आप 2-2 घंटे की गैप में 1-1 घंटे का ये समय निकालो और बढ़िया तरीके से पढ़ो। और सबसे मेन जो भूलना नहीं है वो टारगेट करके चलना है 75। कल ही एक टेस्ट दो, कल एक टेस्ट दो, उस टेस्ट में आपके 50 नंबर आ रहे हैं तो अगले वीक का टारगेट होना चाहिए 55 नंबर। एनालिसिस करके 5 नंबर बढ़ाना है। क्या हमसे क्या गलती हुई, क्या वो चैप्टर हमको आता है या नहीं आता है, आते हुए तो गलती नहीं कर रहे, तुक्का एक भी नहीं मारना है, 100 में से 100 कभी सॉल्व नहीं करना है जब तक 42 दिन 45 दिन पूरे ना हो जाए। ये सुन लो, बात ध्यान से सुन लो। जिस दिन आपने 100 में से 100 अटेम्प्ट करना बंद कर दिया, आपकी पढ़ाई प्रॉपर चलना हो जाएगी, क्योंकि 100 में 100 करते हो, तुक्के मारते हो, आपको खुद को नहीं मालूम है कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। ईमानदारी की बात, ये ईमानदारी की बात है कि आधे बच्चों को यही नहीं पता रहता है कि हमको कितना आता है। जब वो 100 में से 40 अटेम्प्ट करेंगे, 40 सही होंगे, तब तो समझ में आएगा ना 40 आता है। आप 100 में से 100 अटेम्प्ट मारते हो, 40 नंबर आए, क्या मालूम भाई साहब उसमें 25 तुक्के बैठ गए हो आपके, हमको क्या मालूम। आप 100 में से 60 करोगे, 60 सही निकलेंगे तो हम श्योर रहेंगे ना 60 आता है, बच्चा पढ़ रहा है। तो आपको तुक्का एक भी नहीं मारना है, ये बात का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके अलावा बढ़िया तरीके से एक टेस्ट दो, एनालिसिस करो, अगले टेस्ट में 5 नंबर हमको बढ़ाना है। 50 हो तो 75 पहुंचाने के लिए 25 दिन की स्ट्रेटेजी, 45 दिन की स्ट्रेटेजी बनाना है। 60 आ रहे हैं तो 85 पहुंचाने के लिए बनाना है, 80 पहुंचाने के लिए बनाना है, और बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है। अगले 45 दिन में आपका नवरात्रि आने वाला है, अगले 45 दिन में आपकी दिवाली आने वाली है, अगले 45 दिन में आपका भविष्य आने वाला है। आप डिसाइड कर लो आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। नहीं तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों के लिए कल भारत पाकिस्तान का मैच है, लेकिन ये भारत पाकिस्तान का मैच अगले 100 बार होगा। आप उन 100 मैच को एंजॉय करना चाहते हो तो इस एक मैच को छोड़ो और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, या फिर इस एक मैच को देख लो, फिर पूरे जितने भी मैच है वो ठोक पीट करते हुए देखते रहना, ठीक है। तो मेरी तरफ से 45 दिन आपके लिए समर्पित है। आप जैसा गाइडेंस चाहिए वैसा गाइडेंस मैं आपको लगातार देते रहूंगा। आपको कहीं डिमोटिवेशन फेल हो, आप कॉल कर सकते हैं 8878283817 पर। बढ़िया तरीके से तैयारी करें, और मैं तो ये सिर्फ कहूंगा कि मैथ्स रीजनिंग के दम पे एमपी कांस्टेबल आसानी से निकाला जा सकता है, बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि 60 में से 60 नंबर यदि मैथ्स रीजनिंग के मार दिए, 40 में से 10 तुक्के, तो इतने भी किस्मत हमारे खराब नहीं है, इतने तुक्के बैठ जाएंगे, 70-72 नंबर आराम से आ जाएंगे। और इतनी साइंस और रीजनिंग जीके तो हम जानते हैं कि 10-12 नंबर ले आए। बस ये फिक्स कर लो कि 60 में से कोई गलती ना हो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद का ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।